हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 12th हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वह है सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को हल करने का ट्रिक। जैसा कि जो गद्यांश और पद्यांश है ये आपके बोर्ड एग्जाम में बोर्ड पेपर में 20 नंबर के आते हैं। 10 नंबर का गद्यांश होता है और 10 नंबर के पद्यांश होते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह आपके हिंदी का ऐसा टॉपिक है जो सबसे अधिक नंबर का आता है। ठीक है, 10-10 नंबर के आते हैं, यानी 20 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पे हम आपको सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को हल करके बताएंगे और 100% गारंटी है कि ये गद्यांश और पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। यहाँ पे जैसा कि हम आप सभी को हिंदी में 100 में 100 की तैयारी कई दिनों से करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक नहीं किए, हमारी वीडियो नहीं देखे, तो प्लीज़ आप लोग जाइए सभी वीडियो को देखिए और 100% गारंटी कि आप लोग हिंदी में टॉप कर जाएंगे अगर हमारे चैनल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको कुछ ट्रिक और टिप्स भी बताएंगे जिससे कि आप लोग लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 20 नंबर गद्यांश और पद्यांश में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आते हैं गद्यांश और पद्यांश और उसे कैसे हल करना होता है। यहाँ पे देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से गद्यांश दिए रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से पैसेज दिए रहेंगे और यहाँ पे नीचे जो है 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसका आंसर आपको इसी जो पैसेज दिया हुआ है गद्यांश इसी में से पढ़कर देना होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक लास्ट वाला रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है, कैसे इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम, ठीक है, धाराओं के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, हजम करने के बाद भी पवित्र है, यहाँ तक। अब इसको आपको पहचानना है कि ये किस पाठ का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको पहचानेंगे यानी गद्यांश पद्यांश पहचानने की ट्रिक देखना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग मात्र 1 सेकंड में किसी भी पाठ का गद्यांश पद्यांश को पहचान लेंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां से जाकर देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। दूसरा है मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और ये 5 क्वेश्चन दिए, पांचों का आंसर आप लोग देंगे तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला जो है वो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ। अब आपको संदर्भ कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले गद्य डालना है, हेडिंग। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे गद्यांश का लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको गद्य हेडिंग डालकर इसमें क्या करना है कि आपको जो आप गद्यांश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश दिए होते हैं, तो यहाँ पे जो भी आप लोग गद्यांश कर रहे हैं उसका फर्स्ट वाला वर्ड और लास्ट वाला वर्ड को, ठीक है, डैश डैश करके लिख देना है। जैसे यहाँ पे आपको मुझे मानव, ठीक है, डैश डैश यहाँ पे पवित्र है लिख देना है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, मुझे मानव, और यहाँ पे आपको इस तरीके से डैश डैश करना है और यहाँ पे पवित्र है। इससे क्या होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश दिए होते हैं। ठीक है, जिससे कि टीचर को पता चल जाता है आसानी से कि आप लोग किस गद्यांश का अर्थ लिखे हुए। ठीक है, तो इससे कि आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए आपको इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो कहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये जो एक लास्ट क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या करना, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसी को देकर टीचर पूरा नंबर आपको देते हैं और इसी में आपके लिखने की जो शैली तरीका है वो बेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से किसी भी लेसन का पाठ का आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पे देखिए द्वारा लिखित। अब यहाँ पे देखिए आपको शीर्षक का नाम लिखना है, अशोक का फूल, अशोक के फूल। ठीक है, यहाँ पे आपको अशोक के फूल, फिर उसके बाद नामक निबंध से लिया गया है। ठीक है, या यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, अशोक के फूल, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग संदर्भ लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ब्लैक पेन का यूज़ करके लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है वो है कि मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसका आंसर इसी पैसेज में से ढूंढकर लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। ठीक है, दिया हुआ है ना, अब इसी को आपको लिख देना है कि मनुष्य की जीवन शक्ति अत्यंत निर्मम है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने आज के समाज का स्वरूप विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों के ग्रहण और त्याग का रूप है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है और ये आपको आंसर इसी में देखिए ये गद्यांश में दिया हुआ है आंसर कि हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ग्रहण और त्याग सभ्यताओं संस्कृतियों का, तो यही आपको यहाँ पे लिख देना है बनाकर। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेखक ने मनुष्य की जिजीविका को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे देखिए लेखक ने मनुष्य की जिजीविका को शुद्धता एवं पवित्रता के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इस तरीके से ये भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्गम जीविका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में से आपको लिखना है और बाकी आपको इसमें ज़्यादा ये कठिन नहीं होता, काफ़ी सरल ही होता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो इसमें क्या होता है कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या डालना है, हेडिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि जो भी इसका मतलब क्या होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब होता है कि जिस यहाँ पे देखिए जो भी वर्ड है उसके नीचे जो अंडरलाइन है यहाँ पे दिख रहा है ना, सिर्फ आपको उसी का वर्णन करना है। ठीक है, उसी का व्याख्या करना है और बाकी इन सभी का नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से शुरू करना है। लेखक आचार्य हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि आज व्यक्ति को इस संसार में यदि, ठीक है, सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो वह उसके प्राण हैं। अपने प्राण को सुरक्षित बनाए रखने की लालसा के कारण ही वह संसार चल रहा है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। अब यहाँ पे देखिए जो भी दिया हुआ है ना, सिर्फ छोटा सा दिया हुआ है, आपको इसमें अपने विचार लिखने होते हैं और आपको क्या करना है, सिर्फ आपका जो शुरुआत हमने आपको यहाँ पे बताया ये सही होना चाहिए लाइन, बाकी आपको इसी सभी लाइनों को उसमें लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद देखिए क्योंकि व्यक्ति सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। आज कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध व पवित्र नहीं है। यदि कहीं शुद्धता शेष है तो वह, अब देखिए यहाँ से हम इस वाले अंडरलाइन का जो वर्ड है उसका वर्णन करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यदि कहीं शुद्धता शेष है तो वह है उसकी दुर्दम जिजीविका, अर्थात किसी भी परिस्थिति में उसकी जीने की लालसा। ठीक है, वह अपने जीने की रक्षा पूरी ईमानदारी, शुद्धता और पवित्रता से करता है। इस तरीके से आपको क्या करना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पद्यांश को इसी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश आएंगे 10 नंबर के। ठीक है, और ये जो पद्यांश है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही तय है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि आप लोग पद्यांश पहचानने की ट्रिक अगर अभी तक नहीं देखे तो चैनल पे अभी कल ही अपलोड हुआ है, आप लोग तुरंत जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बिच गुलाबी रंग, यहाँ से लेकर के, ठीक है, दिखाई देता हो छवि धाम,
देखिए कितने बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया रहेगा और नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए पाठ का शीर्षक और कवि का नाम आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे उपयुक्त कविता में किसके रूप यानी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको पहले पद डालना है और इसमें आपको लिखना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि पद्यांश का फर्स्ट वाला वर्ड और लास्ट वाला वर्ड डैश करके लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे नील, इस तरीके से आपको नील, ठीक है, डैश डैश यहाँ पे करना है और यहाँ पे छवि धाम और यहाँ पे छवि धाम, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए आपको संदर्भ इसका लिखना है। तो ये आपको कैसे पहचानना है, आप लोग सबसे पहले पहचान की ट्रिक देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पाठ का शीर्षक। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पाठ का जो शीर्षक है, ठीक है, वो श्रद्धा मनु है। क्या है? श्रद्धा मनु। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे और इनके रचयिता, या यहाँ पे आप लोग कवि भी लिख सकते हैं। ठीक है, रचयिता का नाम जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है और फिर उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त कविता में किसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत कविता में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे देखिए बिजली के फूल का तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षक गौरवर्ण से युक्त सुंदर। उसके बाद यहाँ पे देखिए उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए आपको अलंकार भी पहचानना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत काव्यांश में उत्प्रेक्षा रूपक एवं विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसका आपको जो भी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वर्ड के नीचे अंडरलाइन दिया उसका आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पे इसका व्याख्या किस तरीके से करना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग इस तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। ठीक है, उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उनके कोमल और सुंदर अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो, ठीक है, नीले बादल के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि इसी श्रद्धा के बारे में वर्णन कर देना है और इसी छोटे छोटे वर्डों का यूज़ करके आपको बना लेना है। ठीक है, और बाकी आपको इन लाइनों को भी उसी रेखांकित अंश में अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में पास होने की ट्रिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग जल्द ही कमेंट कर दीजिए, वीडियो तुरंत ही बन जाएंगे। ठीक है, अपलोड हो जाएंगे। और इसी तरह हिंदी की संपूर्ण तैयारी चैनल पे कराई गई है, आप लोग जाकर सभी वीडियो को देखिए जितने भी सुबह से अपलोड हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों के पास सभी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं जा पाते। और टेलीग्राम को आप लोग ज़रूर हमारे ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।